आईवीएफ प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कितनी बार और क्यों, ये जानते हैं। जिसमें हम प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि बीपी बढ़ना, ग्रोथ कम होना बच्चे की, प्रीटर्म डिलीवरी होना, इसके बारे में हमें पहले ही पता चल सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हाय, मैं डॉक्टर स्वाति सानप थोरवे, सेंटर हेड जालना इंदिरा आईवीएफ प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कितनी बार और क्यों, ये जानते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी में जब बीटा एचसीजी पॉजिटिव आता है तब सोनोग्राफी उसके 2 हफ्ते के बाद की जाती है। इसको हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 चीजें देखी जाती है। कितने एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं, यानी हमको कितनी जीसैट दिख रही है, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट है कि नहीं, क्या इन एम्ब्रियोज के अंदर हार्टबीट आ गई है कि नहीं, यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो क्या ये अलग अलग एम्ब्रियो से है या एक ही एम्ब्रियो स्प्लिट होके मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी हो गई है। ये स्कैन 6 से 8 हफ्ते में होता है। अगली सोनोग्राफी आमतौर पर 12 हफ्ते पर शेड्यूल करते हैं। कुछ केसेस में 6 वीक्स के बाद 8 से 10 हफ्तों में भी एक सोनोग्राफी रेकमेंड करते हैं, जिसमें 2 एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग की समस्या है। इसके बाद आता है 12 हफ्ते का स्कैन। मेरे हिसाब से पूरी प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है। इसमें मुख्यतः 3 चीजें देखी जाती है। सबसे पहले होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हुए हैं। 12 हफ्ते पर हार्ट की एनाटॉमी, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, फेस, ब्रेन काफी हद तक परख सकते हैं। ये एक प्रिडिक्टिव स्कैन है जिसमें हम प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि बीपी बढ़ना, ग्रोथ कम होना बच्चे की, प्रीटर्म डिलीवरी होना, इसके बारे में हमें पहले ही पता चल सकता है। इसे एक जेनेटिक सोनोग्राम भी कहते हैं। बच्चे में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये कुछ हद तक हमें पता किया जा सकता है। अगला जो स्कैन होता है वो 1 महीने के बाद होता है, उसे हम 16 वीक स्कैन कहते हैं। इसमें हम सर्वाइकल लेंथ चेक करते हैं और बेबी की ग्रोथ चेक करते हैं। 5th मंथ का स्कैन एनोमली स्कैन कहते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण स्कैन होता है जिसमें बच्चे का ब्रेन, स्पाइन, किडनी, लिवर, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स को डिटेल में देखा। इसके बाद 22 से 24 हफ्ते के बीच में फीटल 2D इको किया जाता है, जिसमें बच्चे के हृदय का डिटेल में परीक्षण किया जाता है। इसके बाद आता है 28 हफ्ते का स्कैन। इसको बोलते हैं ग्रोथ स्कैन एंड कलर डॉपलर। इसमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता किया जाता है। सारे ऑर्गन्स का मेजरमेंट लेके इसे सेंटाइल चार्ट में प्लॉट किया जाता है। उससे हमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चल जाता है। 28 हफ्ते के स्कैन में कलर डॉपलर यानी बच्चे को पहुंचने वाला ब्लड फ्लो का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्कैन 34 to 37 वीक्स के बीच में शेड्यूल किया जाता है। कुछ केसेस में मंथली या फिर हर 2 हफ्ते के बाद स्कैन किया जाता है। अगला स्कैन होता है 37 to 39 वीक्स के बीच में। ये आखिरी स्कैन होता है जिसमें बच्चे की पोजीशन, यानी बच्चे का सर नीचे है कि नहीं, बच्चे का वजन, उसके आसपास का पानी कितना है, उसका ब्लड फ्लो कितना है, ये इस स्कैन में पता चलता है। इस प्रकार से जैसे आईवीएफ प्रेगनेंसी में हम माँ का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से बच्चे की भी मॉनिटरिंग सोनोग्राफी से की जाती है। सोनोग्राफी से बच्चे की हेल्थ पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे, हेल्दी और अच्छी प्रेगनेंसी एंजॉय करके एक अच्छे बेबी को आपके घर ले जा सके। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.